सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की कितनी हुई। स्टॉक मार्केट की साल भर की कारकर्दगी ने सब बता दिया। मार्केट में मुनाफे की शरह सिर्फ 1.9% रही। गैर मुल्की डूब गए, 8% नुकसान उठाना पड़ा। दूसरे मुल्कों की मार्केट्स ने 30% तक मुनाफा कमाया। तफसीलात के लिए मियां खलील की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं किसी मुल्क की इक्तिसादी कारकर्दगी का अंदाजा लगाना हो तो देख लें स्टॉक मार्केट कहाँ है और कैसी जा रही है। हमारी हुकूमत दावे करती थकती नहीं कि इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर स्टॉक मार्केट का आईना तो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 2021 के दौरान सिर्फ 1.9% ही इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो न सिर्फ दूसरे मुल्कों की मार्केट्स के मुकाबले में काफी कम है, बल्कि पाकिस्तान मार्केट की गुज़िश्ता 10 साल की औसतन सालाना इजाफे से भी कहीं ज्यादा कम है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2021 के दौरान पाकिस्तानी रुपए में शरई मुनाफा 2% से भी कम यानी 1.9% रही और डॉलर वालों का तो भट्टा ही बैठ गया, जिन्हें 8% नुकसान उठाना पड़ा। KSE 100 इंडेक्स में 2021 से कबल 10 साल के दौरान औसतन सालाना 15% इजाफा हुआ था, जो 2021 में सिर्फ 1.9% है। दुनिया को देखें तो वो चांद पर जा पहुंची है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस में पिछले बरस 30% तक इजाफा देखा गया। यूरोपियन स्टॉक मार्केटों में भी 30% तक इजाफा हुआ। लंदन स्टॉक मार्केट 15%, जर्मनी 16% और फ्रांस के स्टॉक मार्केट्स 30% मुनाफा दे गए। खित्ते में भारत की मुंबई स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स में 2021 के दौरान 21% इजाफा देखा गया। हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 14%, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में 13%, जबकि चीन और जापान के इंडेक्स में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर याद दिला दें कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 1.9% इजाफा हुआ। एक और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। पंजाब में पुराना निज़ाम वापस आ गया। पंजाब में एक बार फिर DC राज नाफिज कर दिया गया। बल्दियाती इदारों के तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स के पास चले गए। डिप्टी कमिश्नर्स ने सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाल लिया। कमिश्नर सिर्फ सुपरवाइजरी करेंगे। अगली बल्दियाती हुकूमतों तक DC राज करेंगे। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। 2021 महंगाई के सांप अवाम को डसते रहे, जबकि आपको बताएं कि हुकूमत ने नए साल को तोहफा भी पेट्रोल महंगा करके दिया है। पेट्रोल पंप का रुख करने वालों के बटवे से जब हर लीटर पर 4 रुपये ज़्यादा निकलने लगे तो उन्हें हैप्पी न्यू ईयर का मतलब समझ में आ गया। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी। और अब आपको बताएं कि वादा आवाम से किया गया मगर निभाया IMF से जा रहा है। पेट्रोल अब हर महीने 4 रुपये महंगा होगा। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। सवाल पर मुजम्मिल असलम गुस्से में आ गए। सहाफ़ियों से तू तकार, जिस पर सहाफ़ियों ने कहा कि आप बोल लें। ऐसे नहीं होता भाई, आप सवाल करने में ना उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करो। आपका सवाल अलग से नहीं लेना। अजीब बात है, मैं एक आदमी को जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाता है। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। आप जो है बीच में घुस रहे हैं। पहली बात तो ये कि नवंबर से दिसंबर के महीने में हमारी महंगाई 0.2% यानी ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, खाने पीने की अशिया जो है देहातों में 3% नवंबर के मुकाबले में कम हुई है और जो शहरी इलाकों में 2.3%। तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है नीचे आना शुरू हो गई। प्याज 40% नीचे, टमाटर नीचे है, चिकन अंडे की कीमत में इस्तेकाम है। चीनी वो जो है 90 रुपए के करीब आगे होलसेल मार्केट में 85 रुपए तक गई थी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजों में इस्तेकाम और आलमी मार्केट में कीमतें नीचे है। हमने IMF से 4 रुपए पर लीटर हर महीने की बढ़ाने की बात की। एक और सवाल ले लो यार भाई, आप 1 मिनट आप सवाल कर, आप एक दफा सारे सवाल कर लो। एक दफा सवाल करने तो आप सारे सवाल कर लो। आप सवाल कर लो, आप सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं आती, आपको आती, आप करेंगे।
आप चुप हो जाए, जवाब दे रहे हैं उनको ज़्यादा बीच में है। और 2021 जाते जाते भी महंगाई का तोहफा दे गया। वजीर आजम ने नया साल शुरू होने से 1 घंटा पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया। अवाम ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। साहब तुहाडी अज़मत नूं सलाम। असीं अज तक इहो जिहा हुक्मरान नहीं वेखिया जिहड़ा महीने दे विच पेट्रोल दीयां कीमतां 4 मरतबा वधांदा है। अगे महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत वधी जा रही है। खान साहब साढ़े ते रहम करो, कोई साडा ख्याल करो, मेहरबानी है, तरस खाओ। खान साहब महंगाई अगे ही बड़ी है, पेट्रोल के रेट भी तुहां वधा छड़े ने। साहब जिहड़ा पेट्रोल तुसीं वधा रहे हो रोज़ हर महीने 4 रुपये लीटर, तो तुसीं इक्को दफ़ा 700-800 रुपये लीटर कर दोगे, सानू पता लगे कि असीं पेट्रोल महंगा ही खरीदना है, कि असीं सारे काम छड्ड के पेट्रोल ही खरीद लीए, बाकी घर दियां मंजियां छंजियां वेच के जगह जुगा वेच के तो पेट्रोल पवा के दुकाना दुकाना दे आइए। हमारा यही मुतालबा है कि पेट्रोल महंगाई जो है खाने पीने की अशिया वो कम की जाए। हुकूमत से क्या मुतालबा, ये तो जब से हुकूमत बनी है आपसे तो इमरान खान जो कहता है कि जिस पे वो कहते हैं ना कि भाई महंगाई कंट्रोल करो, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ना तो हम इस इमरान खान से कोई तवक्कुआत कर सकते हैं, ना कोई तवक्को ही आगे महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। बाकी कुछ नहीं कह सकते। 4 रुपये उन्होंने कर दिया, उम्मीद है 15 दिन बाद 4 रुपये और कर देंगे महंगा, क्योंकि सस्ते की उम्मीद नहीं है हमें। सर जी साल का नया आगाज़ था, इन्होंने 4 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। हम तो ये है कि जो मजदूर तबका है वो बहुत जो नीचे जा रहा है ठीक हो गया, और जो नौजवान है उनको बिल्कुल कोई जॉब नहीं मिल रही। इन्होंने अवाम के साथ क्या किया, नया साल जैसे ही चढ़ा है तो इन्होंने एकदम से 4 रुपये पेट्रोल महंगा कर दी। एक और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं और अब आपको बताएं कि एप्टमा ने डॉलर महंगा करके बरामदात बढ़ाने के तासुर को मुस्तरद कर दिया है। एप्टमा का कहना है कि हालिया सर्वे में ये तासुर दिया गया कि डॉलर महंगा होने से बरामदात बढ़ती हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए दीगर मुआशी पॉलिसी इक़दामात करने की ज़रूरत है। एप्टमा ने डॉलर महंगा करके बरामदात बढ़ाने के तासुर को मुस्तरद कर दिया है। एप्टमा का कहना है कि हालिया सर्वे में ये तासुर दिया गया कि डॉलर महंगा होने से बरामदात बढ़ती हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए दीगर मुआशी पॉलिसी इक़दामात करने की भी ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान तीसरी मरतबा ज़मीन लरज़ उठी। सवात नौशहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवाबी, चित्राल, गिज़र, मर्दान, बाजोड़, बुनेर, शांगला, दीरबाला में भी दरो दीवार हिल गए। गिलगित और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खौफ में मुब्तला शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 180 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई है। हमले में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी मिल गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कार्रवाई की और फरार हो गए। मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिलाल यासीन कहते हैं कि डॉल्फिन की जैकेट पहने लड़कों ने उन पर फायरिंग की। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पिंडोरा पेपर्स की तहकीकात तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 700 में से जिन 240 पाकिस्तानियों के नाम ICIJ ने वज़ीर आज़म जायज़ा कमीशन को दिए थे, उनकी अक्सरियत ने जवाब जमा करा दिए। ताहम कमीशन ज़राए कहते हैं कि नामुकम्मल मालूमात के बाइस तहकीकात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुरबत ने एक और घर उजाड़ दिया। जहलम में 3 बच्चियों को सगी मां ने तेज़ धार आले से गले काट कर कत्ल कर दिया और अपना भी गला काट कर खुद को आग लगा दी। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और नए साल पर अपनी खुशी के लिए अंधाधुंध हवाई फायरिंग करने वाले बेहिस लोग दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। अंधी गोली के शिकार कराची के 12 साला अली रज़ा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7वीं जमात का तालिब इल्म अली रज़ा वालिदैन की अकलौती औलाद थी। माँ बाप गम से निढाल और पूरा इलाका सोगवार है। कराची में सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। सख्त सर्दी में भी कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। दानियाल बताएगा कितनी बड़ी तादाद में शुरका भी मौजूद हैं इस धरने में। दानियाल से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि कराची में JI की जानिब से जमात इस्लामी की जानिब से धरना दूसरे रोज़ भी जारी है, जबकि बड़ी तादाद में कारकुनान सख्त सर्दी के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद हैं। कराची में सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के ख़िलाफ़ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना है, जो कि दूसरे रोज़ भी जारी है और सख्त सर्दी में भी कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। हुकूमत फ़ौरी तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल वापस ले। अमीर जमात इस्लामी कराची की जानिब से ये मुतालबा सामने रखा गया है।
मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हाफिज़ नईमुर्रहमान की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सख्त सर्दी के बावजूद ये कारकुनान हैं जो कि यहीं पर मौजूद हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। दानियाल से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। दूसरों के लिए भी तो कोई कवायद जवाबित होते हैं, लेकिन सूबा सिंध तो ठेके पे मिला हुआ है। जी बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से दूसरे रोज भी धरना जो है वो जारी है। सख्त सर्दी की हालत के अंदर भी मुतालबात की मंजूरी तक धरना यहाँ पर दे रहे हैं। बड़ी तादाद मौजूद है इस वक्त। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के मंजूर न होने तक वो धरना जारी रहेंगे। पीर के रोज धरने के अंदर खवातीन भी शामिल होंगी, जबकि इस एहतिजाज के अंदर इसका दायरा कार जो है वो वसी कर दिया जाएगा। 2 रोज से जमात इस्लामी कराची के कारकुनान असेंबली के सामने धरना दिए बैठे हैं। सर्दी का माहौल है। हाफिज नईमुर्रहमान ने इस मौके पर इंतजामिया को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि कराची को एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना निहायत जरूरी है। कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है वो बेहतर तौर पर। ठीक है दानियाल, आप अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि खाद बहरान से किसान हलकान। मुल्क भर में खाद के बहरान ने किसानों को परेशान कर दिया है। शहर शहर काश्तकार लंबी कतारों में लगकर भी खाद से महरूम है। फसलें तबाह हो रही हैं और किसान सरापा एहतजाज हैं। कराची से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान तकरीबकारी की मनसूबाबंदी के लिए इकट्ठे हुए थे। लापता अफराद से मुतल्लिक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ रखने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैन ऑफ द ईयर करार दे दिए गए। सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को मैन ऑफ द ईयर करार दे दिया। इदारे ने मुतालबा किया है कि जबरी गुमशदगी से मुतल्लिक फौरी कानून साजी की जाए। आपको बता रहे हैं कि लापता अफराद से मुतल्लिक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ रखने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैन ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं। सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को मैन ऑफ द ईयर करार दिया और इस इदारे ने मुतालबा किया है कि जबरी गुमशदगी से मुतल्लिक फौरी कानून साजी की जाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 2022 का एडिशन शाया हो गया। इस किताब में कौन कौन से रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं और कितने पाकिस्तानियों का जिक्र किया गया है, इस बारे में बता रहे हैं कराची से वाजिद रजा इस्फहानी अपनी इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए एडिशन में पाकिस्तान के 5 रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान की नवंबर 1981 से नवंबर 1986 तक की मुसलसल 555 फतुहात रिकॉर्ड बुक में शामिल है। मार्शल आर्ट प्लेयर्स राशिद नसीम की जानिब से 3 मिनट में 131 किक मारने के रिकॉर्ड को भी गिनीज का हिस्सा बनाया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेटर नसीम शाह की हैट्रिक भी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनी। पाकिस्तान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक फरोख्त करने वाले वाहिद पैरामाउंट बुक्स के जनरल मैनेजर अब्दुल कादिर का कहना है कि हम जितनी गिनीज बुक मंगवाते हैं वो सारी फरोख्त हो जाती हैं। ईडी साहब के रिकॉर्ड वाली गिनीज बुक मुल्क में सबसे ज्यादा फरोख्त हुई। और मुझे याद है कि इनका जो अब्दुल सत्तार एदी साहब वाला जो एडिशन आया था जिसके अंदर इनके बारे में छपा था और इनकी जो सर्विस के बारे में, तो माशाल्लाह वो एडिशन इतना बिका कि हमें दोबारा इंपोर्ट करना पड़ा। और इसकी वजह से ये किताब डे टू डे हमारे पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं, जिस तरह क्रिकेट के हवाले से भी है और एक जो आलम चन्ना के बारे में भी इनके पास था, तो ये रिकॉर्ड में भी इनकी किताब बहुत अच्छी बिकी थी। गिनीज बुक के ताज़ा एडिशन में डर्बी शायर बरतानिया में रहने वाले इस 10 साला बच्चे का रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसने 1 मिनट में सबसे ज्यादा सवालात हल किए, जबकि पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई को 2 सफ़े दिए गए हैं। दुनिया में सबसे कम उम्री में नोबेल इनाम जीतने वाली मलाला की जिंदगी की शुरुआत नोबेल इनाम अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी तकरीर और उनके समाजी कामों को उजागर किया गया है। अहम खबरें आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस।